9वां 10वां बताने से पहले हम 11वां बताना ज्यादा प्रेफर करेंगे, काहे कि ये दोनों समझाने में हमको कठिन लगेगा। हाँ, 11 बताते हैं। हाँ, 11 देखो है कि दो वर्गो, देखो 8 तक बता दिया लगता है, ठीक ना। 9 और 10 है। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल इतना है, ठीक। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये समझ में आ रहा है। अब देखो दो गो वर्ग है, वर्ग की खासियत क्या होता है? प्रत्येक भुजा इक्वल हो, प्रत्येक भुजा बराबर होता है वर्ग में। अब कह रहा है ना कि एक दोनों का जो क्षेत्रफल आ रहा है, मान लेते हैं कि इसका एरिया कितना मान लें, इसका यदि एक भुजा का लंबाई यदि एक्स रहेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर ना हो जाएगा। यदि एक इसका एक भुजा का लंबाई यदि वाई रहेगा तो इसका वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। और दोनों के जोड़ला पर कितना हो रहा है? तो 468 हो रहा है, यही ना बोल रहा है। आया बात समझ में कि नहीं? देखो, वर्ग के क्षेत्रफल निकाल, वर्ग की खासियत होता है कि उसका प्रत्येक भुजा इक्वल होता है, बराबर होता है, और प्रत्येक कोण भी 90 होता है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल निकालने का दिया हुआ रहेगा एगो, उसका स्क्वायर कर देते तो क्षेत्रफल निकल जाता है। और परिमाप के लिए 4 गुना भुजा कर देंगे। परिमाप मतलब जानते हो ना, बाहरी माप की लंबाई, ये वाला परिमाप कहलाता है। यही चीज वृत्त में परिधि कहलाएगा, है ना। परिमाप या परिमिति यानी कि बाहरी माप, ठीक ना। अभी इस रूम का परिमाप बोलेंगे तो यानी कि रूम के जो चारों तरफ जो दीवार की कुल लंबाई होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। तब पहला इक्वेशन तो यहाँ से मिल जाएगा, है ना। जो बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 है। तो हम योग के मान लेंगे कि एक वर्ग के भुजा की लंबाई एक से दूसरा का वाई मान लेंगे, तो क्षेत्रफल आ जाएगा एक्स स्क्वायर है, एगो के एगो क्या जाएगा वाई स्क्वायर। दोनों के जोड़ला पर क्या कह रहा है कि 468 होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक बातों को हमने समीकरण के रूप में लिख लिया। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, इसका परिमाप निकालना चाहते हैं तो कहाँ निकलेगा? 4 गुना भुजा, एक परिमाप कहाँ निकलेगा? 4 गुना वाई, है ना। यहाँ 4x हो गया, यहाँ 4y हो गया। 4 गुना भुजा यहाँ भी, 4 गुना भुजा यहाँ भी, तो इसका भुजा y है, इसका भुजा x है। और दोनों का अंतर साहिल कितना है? कहे ना कि तू नींद में है, हम नींद में ना रहो। हाँ, नींद में है। ये मीटर बाद में लिखाएगा ना भाई, समीकरण में मीटर लिखना जरूरी है। और वो मिलेगी दिए दूसरों को मिलेगी। हम 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक ना। तो x माइनस वाई और यहाँ 24 है, तो 6 में कट जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा 2 हो जाएगा। अब करो एक का, यहाँ x बराबर नहीं तो ज्ञात कर लो ना, 6 नहीं y बराबर ज्ञात कर लो, सबसे अच्छा रहेगा। हम y को इस तरफ कर देंगे, ठीक ना। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो x माइनस 6, यानी y बराबर क्या आ गया? x माइनस 6 आ गया। अब इस x माइनस 6 को हम इसमें भर देंगे समीकरण 1 में। देखो दो गो वर्ग है, ठीक ना। हम चित्र ड्रा कर देते हैं अलग अलग मार्कर से। अब इसका भुजाएं की लंबाई कितना है? तो मान लेते हैं कि x मीटर के है इसका भुजा, और इसका मान लेते हैं कि y मीटर के है, ठीक है। अब इसका तुम क्षेत्रफल यदि निकालना चाहो तो क्या निकलेगा? एक्स स्क्वायर निकलेगा। अब परिमाप क्या निकलेगा? 4 गुना एक्स निकल जाएगा, 4 गुना भुजा होता है। इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? वाई स्क्वायर आ जाएगा, और परिमाप का आ जाएगा 4y आ जाएगा। इतना में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना है कि एक वर्ग के भुजा देवल होता है तो तुम क्षेत्रफल निकाल लो और परिमाप भी निकाल लो, ठीक है इतना। अब दो गो वर्ग है, इसका लंबाई अलग है, इसके भुजा की लंबाई अलग होगा, इसके भुजा की लंबाई अलग है, क्या अलग वर्ग है, ठीक। अब हम मानते हैं, माना कि पहले वर्ग की भुजा की लंबाई कितना हो जाएगा? x मीटर, और दूसरे वर्ग की भुजा की लंबाई कितना? तो y मीटर।
अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से ही ना कह रहा है सबसे पहले कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना था, 468 मीटर स्क्वायर है। ठीक, तो क्षेत्रफल कितना कितना आया था, एक्स स्क्वायर आया था और फिर कितना आया था, वाई स्क्वायर आया था। कितना होना चाहिए, सॉरी 468 ना, 468, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है इतना। अब दोनों के क्षेत्रफल जोड़ला पर 468 होना चाहिए। देखो दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग कितना है, 468 है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों हम यहाँ से जोड़ दिए। आए बात समझ में, अब अमन है, अब इतना क्लियर है, भी दिक्कत है। अब फिर लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। अगला बार क्या कह रहा है कि उनके परिमापों का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, यानी दूसरा जो घटाते हैं ना वो अंतर कहलाता है। अब देखो ये 4x है, यहाँ ये 4y है, परिमाप डबल ना है, पहला वर्ग के परिमाप तुम्हारा 4x है, दूसरा वर्ग का परिमाप तुम्हारा 4y है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के घटाएंगे तभी ना अंतर निकलेगा कि कितना का अंतर है, तो 24 का अंतर है, जिसको इक्वेशन 2 कर दो। अब हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई बराबर 24 होगा, और इसको यहाँ से 6 बार में काट दो, तो x माइनस वाई बराबर 6 लिख सकते हो। तो सबसे बढ़िया नहीं है तो इसको कहो यहाँ पर, ये समीकरण 2 है। अब तुम करो का ना कि y बराबर ज्ञात कर लो, y को बराबर के इस तरफ भेज दो, इसको इस तरफ लेके आओगे तो y बराबर तुम्हारा क्या ज्ञात हो जाएगा, y बराबर है 1 से माइनस 6 ज्ञात हो जाएगा। हम 6 को इस तरफ भेज दिए हैं, y को इस तरफ कर दिए, एक लाइन बीच में गायब कर रहा है, इतना समझना, समझ में आया मन इतना। ठीक, अब लिखेंगे कि y का मान है समीकरण 1 में रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। एक्स स्क्वायर है, वाई का मान कितना है, एक्स माइनस 6 के स्क्वायर, और यहाँ 468 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर, कितना समझ में आया, ये समझ में आया पवन। यहाँ y का मान हम समीकरण 1 में भर रहे हैं, तो समीकरण 1 जो कहते हैं पहले उतार लिए हैं, और फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर जो कहते हैं y की जगह क्या भरा गया है, 1 माइनस 6 भरा गया है, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखो इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो यानी कि चलो थोड़ा सा विस्तार से करते हैं, 2 गुने x गुने 6 और प्लस 6 के स्क्वायर है ना, बराबर 468। क्या हो जाएगा, ये दोनों तो जुड़ जाएगा आपस में, 2x स्क्वायर और फिर ये इतना माइनस 12x और फिर ये वाला। ठीक है, और 468 की रहने दे देते हैं अभी, 468 नीचे लिखे हुए नहीं करता ठीक से। ठीक है, अब ये मिटा देते हैं, इसका जरूरत नहीं है, चाहे यहाँ पर नीचे बनाते हैं, यहाँ पर ये समझा देगा ना, रफली अति रफ करके यहाँ रफ लिख के समझा दोगे इसको ना, रफ लिख देना, इस तरह से घेर देना है, तो ये हेल्प लेने मतलब जो चेक करेगा ना उसको बहुत आसान रहेगा चेक करना, समझाना कि हम बढ़िया से दिखाए हुए समझाए हुए हैं, तो इसको रहने देना, इसी तरह से बनाना होगा। तो अब हम क्या लिखेंगे, 2x स्क्वायर और फिर उसके बाद माइनस 12x और फिर प्लस 36 और माइनस 468 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 12x घटाएंगे कितना आएगा, माइनस 432 बराबर 0। अब ना तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 6x है, यहाँ बोलो 2 1 6 216, ठीक है ना, 16 दूनी 32 7 दूनी 4 है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 216 बराबर 0 हो जाएगा, काहे कि ई और 2 जब उस बराबर उस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, फिर भागा हो जाएगा ना, अब भागा हुआ तो 0 ना रह जाएगा। हम समझे बात, ये गुना में 2 है, जब बराबर को इस तरफ लेके आएंगे ना तो भागा में चला जाएगा, यानी कि इसके नीचे चला जाएगा, और फिर 2 से भागा देंगे 0 में तो 0 ना रह जाएगा। क्लियर है इतना, एक्स स्क्वायर माइनस 18x है और प्लस 12x, यह कितना लिखना नहीं आता है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस
18 और फिर उसके बाद 12 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस इक्वल टू 0। x माइनस 18 को हम बाहर निकाल देंगे तो x एक में x बच गया इक्वल टू 0। तो x माइनस 18 बराबर 0 और फिर उसके बाद x प्लस 12 बराबर 0। तो x बराबर माइनस 12 x बराबर यहाँ प्लस 18। तो प्लस वाला काउंट करेंगे, ठीक। तो दोनों ऐसा नहीं होगा, एक होगा, हम ला रहे हैं ना दोनों, क्या टेंशन ले रहे हो। 12 है, माइनस 12 नहीं है, तुम गौर से देखो। हाँ इतना भी आ जाते हो कह लगी। अब देखो हम माने कौन चीज, पहले वर्ग की भुजा कितना है, x है, तो एगो तो 18 आ गया, यानी कि 118 है, यानी कि पहले वर्ग की भुजा हो गया पहले। चलो ना अगला पेज में बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं पहले वर्ग की भुजा बराबर कितना आ गया, तो 18 मीटर ना। और दूसरा वर्ग की भुजा ज्ञात करने के लिए तुमको मान भरना होगा, ये वाला में लिखो कि किसका मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो कहने का मतलब दूसरे वर्ग की भुजा तुमको निकल गया, दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर आ गया ना। यहाँ पहले वर्ग की भुजा है, यहाँ दूसरे वर्ग की भुजा है। क्या याद करना था, दोनों वर्गों की भुजाएं याद करना था। क्लियर है, समझ गए। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।